नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राम मंदिर पे हो रही राजनीति की। और जब राजनीति की बात की जाती है तो राजनीति में दो पहलू होते हैं, एक पक्ष होता है और दूसरा विपक्ष होता है। पक्ष और विपक्ष पे आरोप और प्रत्यारोप जो है वो दौर 5 साल के लिए जब चुनाव होते हैं तो वो चलता रहता है और चुनाव जब नजदीक आते हैं तो ये और तेज हो जाता है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि इनका जो वोटर है वो कौन है। जब हम बात करते हैं भारत की, हिंदुस्तान की, तो सबसे बड़ी जो आबादी है उसका एक हिस्सा हिंदुओं का है। लगभग 100 करोड़, 140 करोड़ में से लगभग 80 से 100 करोड़ जो है वो आबादी बताई जाती है हिंदुओं की है। और हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ होते हुए भी हम लोग वोट करते हैं। वोट करने के बाद में एक राजनीतिक दल, क्योंकि जहां मेजोरिटी होती है सरकार वहीं होती है, उसी की सरकार होती है। तो आप एक चीज तो मान के चलिएगा कि हिंदू जो है वो अगर सरकार अगर कोई बनती है तो उसमें हिंदुओं का सबसे बड़ा रोल होता है। अब ऐसी स्थिति में आप सोच के देखिए कि हम लोग उनको वोट करते हैं जो हमारे आराध्य को, जो हमारे भगवान को, जो हमारे धर्म को गालियां देते हैं। तो क्या हम गालियां देने के लिए वोट करते हैं? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी, जिसको हम कहते हैं, एक सोचने वाली बात है। इससे पहले आपको पता होगा हिंदुओं को जो है वो हमेशा से सहनशील बता के जो है वो बात को टाल दिया जाता था। और हिंदू इतना सहनशील है, आप इनके किसी भी भगवान को आप गाली दे दीजिए, ऐसी कोई घटना आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरी कम्युनिटी हम बात करें, कोई भी कम्युनिटी हो, उस कम्युनिटी में अल्पसंख्यक होते हुए भी अगर हम उनके किसी आराध्य को अगर कोई वर्ड बोला जाता है तो उसका जो है वो रिएक्शन क्या होता है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे सर तन से जुदा, ऐसी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो फिर हम लोग जो हैं वो क्या इतने कायर हैं, या फिर अगर हम सहनशील है तो क्या हम इनको सबक नहीं सिखाते? ये दो मूल प्रश्न जो है वो अब हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं कर्नाटक के मंत्री के.एन. राजन्ना की। और उनका स्टेटमेंट आप देखिए, कितना मूर्ख और दो कौड़ी का उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। और स्टेटमेंट क्या था? जिस पार्टी का आज अस्तित्व नहीं है, जो पार्टी दूसरी पार्टियों के सामने भीख मांग रही है गठबंधन के लिए, 2 सीट जीतने के लिए, 4 सीट जीतने के लिए, आज उस पार्टी के नेता जो है वो इतने बड़े बोल बोल जाते हैं कि हम लोग जो है वो सहनशील होकर उनको सुन के वो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो क्या अब वो समय नहीं है जब इनको अब सबक सिखाना जाना चाहिए? हालांकि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई अगर चैनल, न्यूज चैनल के अगर कोई एनालिटिकल कोई चैनल हो, विश्लेषण करे, उसके लिए बात कहना जो है वो बड़ा जो बहुत मुश्किल होता है कि ऐसा कहना नहीं चाहिए। लेकिन इन लोगों ने इतना दर्द दिया है लोगों को कि इनके लिए जो है वो ऐसा बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। आप एक चीज देखिए, एक राम मंदिर हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे छोटे बच्चों की जो किताबें होती है, सब में हमें पढ़ाया जाता है कि राम जी का जो जन्म था वो अयोध्या में हुआ था। और हिंदुओं की सबसे बड़ा एक ही देश है, भारत देश, जिसमें हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी है। और उस देश में अपने आराध्य के लिए जो है वो हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है। पहले एक बाबर, एक मुगल आता है, आक्रमणकारी, मंदिर को तोड़ता है और वहां पे एक मस्जिद जो है उसका ढांचा तैयार कर देता है। और 1947 के बाद में जब भारत देश आजाद होता है, फिर उसके पार्टी के जो पार्टी राज कर रही थी, उस पार्टी ने हमारे साथ, हिंदुओं के साथ क्या किया, ये भी एक सोचने वाली बात है। और जब ऐसे लोग जो कर्नाटका सरकार के जो ये मंत्री है, ये स्टेटमेंट देते हैं कि जब बाबरी विध्वंस हुआ उसके बाद में वो अयोध्या गए विजिट करने के लिए, और वहां पे 2 डोल रखी हुई थी और लोग जो है वो ये कह रहे थे कि ये राम है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी शर्मनाक बात है। 550 साल का ये इतिहास है, हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन हमने कभी मारकाट जो है वो सड़क पे उतर के किसी के साथ मारपीट नहीं की। अगर ऐसा कोई दूसरा धर्म में होता तो हो सकता है दंगे फसाद होते, लेकिन ऐसा नहीं किए। हम हमारे एक देश में होते हुए जो है हम कोर्ट गए, कोर्ट से हमने लड़ाई जीती, और उसके बाद में जो है हम मंदिर बना रहे हैं। और मंदिर जो बना रहे हैं वो हिंदुओं के पैसों से बन रहा है, किसी सरकार के पैसे से नहीं बन रहा। ये एक सोचने वाली सबसे बड़ी बात है। जबकि दूसरी कम्युनिटी के लोगों को, चाहे वो मदरसे हो, चाहे और कहीं भी कोई कम्युनिटी हो, उनको जो है वो सरकार पैसा देती है। तो ये स्थिति हमारे ही देश में जो है वो बनी हुई है। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा, जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन न्याय यात्रा में
वो अपने आप को जो है वो अपना एक धर्म बताते हैं कि मैं जो है वो मेरा धर्म इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ये बीजेपी और आरएसएस का है। तो राहुल गांधी को कोई ये पूछे कि कांग्रेस पार्टी का धर्म क्या है या उनका खुद का धर्म क्या है, वो कितने प्रतिशत जो है वो हिंदू है? क्यों? खुद जो है वो 25%, अगर 1/4 भी हम हिंदू मानते हैं उनको, तो इसके अलावा वो 1/4 जो है वो पारसी है, इसके बजाय वो क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा है, 50% उनको क्रिश्चियन मान लिया जाए, तो उनका धर्म जो है वो बचता कहाँ है? और फिर अगर उनका धर्म है, वो ऐसी चीज़ों को मानते नहीं है, तो फिर चुनाव से पहले वो मंदिरों में किस चीज़ का रोना रोते हैं? वो मंदिर क्यों जाते हैं? नहीं जाना चाहिए उनको। और पिछले आपने भारत जोड़ो यात्रा देखी, एक वो पादरी के साथ बैठ जाते हैं क्योंकि वो उनके धर्म से आते हैं, क्रिश्चियन है, और वो भारत माता को जो है वो गाली दे देते हैं कि इसके ऊपर जो है वो नंगे पैर चलने में भी उनको शर्म आती है। और यही वजह है, आपने एक चीज़ देखी है कि इससे पहले जितनी भी जो सरकारें आई, मैं 2014 से और 2014 के बाद में क्या बदला, हम उसकी बात करेंगे। कौन किसका बड़ा आलोचक है, किसने सही काम किए, किसने गलत काम किए, ये सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन 2014 से पहले हिंदू जागृत नहीं था। 2014 से हम ये जरूर दावे से कह सकते हैं कि जब से ये सरकार आई है उसके बाद में हिंदू कम्युनिटी जितनी जागृत हुई है, उतनी जागृति किसी भी समुदाय में नहीं फैली है। और इन लोगों का दर्द भी यही है। इसीलिए उदयनिधि स्टालिन आते हैं, वामपंथी विचारधारा वाले लोग आते हैं, हिंदू धर्म को गाली दे जाते हैं, सनातन धर्म को गाली दे जाते हैं, और फिर हम इतने सहनशील है क्योंकि हमें एक पाठ पढ़ाया जाता है कि हमारा जो देश है वो सेकुलर देश है, पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है। तो धर्म निरपेक्षता में ये तो नहीं आता कि आप किसी पर्टिकुलर एक धर्म को जो है वो गाली देंगे, या तो ऐसा हो कि ये दूसरे धर्म को भी गालियां दे। क्या दूसरे धर्मों में कोई पाखंड नहीं है? क्या कर्मकांड नहीं है? सारे धर्मों में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी हिंदुओं को जो है वो गाली दी जाती है, और गाली देने की वजह यह है क्योंकि हिंदू धर्म बेवकूफ धर्म माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हम जातियों में बटे हुए हैं, हम अपने आराध्यों को लेके बटे हुए हैं, और जब हम बटे हुए हैं तो ये लोग हमारा फायदा उठाते हैं क्योंकि हम संगठित नहीं है। और संगठित नहीं है, और इसी का आप नतीजा देख लीजिए कि आज जो है हम किस स्थिति में आ गए। आज हमें जो है वो अपने लिए संघर्ष करना पड़ता है। और हिंदू संगठित नहीं है, इनको पता है, इनको जो है वो उन समुदायों का, अल्पसंख्यकों को खुश करना है जिनके वोट बैंक के बाद, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू समाज के लोग तो उनको वोट दे ही देंगे। और ये इतिहास है, 1947 के बाद में इतनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई, इतने बड़े आंदोलन हुए, लेकिन आज तक जो है वो हिंदुओं में, आपने देखा होगा, बहुत बड़ी बात हम नहीं करते, कांग्रेस के राज में जो है वो आपातकाल देखा, 1984 में सिखों के दंगे देखे, और आप ये देखिए कि उसी पार्टी की जो है वो पंजाब में सरकार भी रही। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि लोग जो है वो संगठित नहीं है, लोग जो है वो बटे हुए हैं। आज जो लोग जो है वो दुहाई देते हैं, वामपंथी विचारधारा वाले, चाहे मीडिया वाले हो, कि सरकार जो है वो इतना पैसा पा रही है, कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा, कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अपने मुद्दे अपनी जगह हैं, रोजगार का मुद्दा भी उठना चाहिए, शिक्षा का मुद्दा भी उठना चाहिए, लेकिन ये तो कतई नहीं होता कि आप किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को जो है, या किसी दूसरे धर्म के भगवान को, आराध्य को, जिसको सब धर्म जो है वो मानते हैं। आज से आप देखिए, इतिहास है, हिस्ट्री है, शास्त्र है, ग्रंथ है, सब कुछ आपको मिलेगा, इससे पुराना लिटरेचर। और वहां पे ठीक है, जिस पार्टी ने ये बोला कि ये जो है वो काल्पनिक है, आप देखिएगा धीरे धीरे ये असर होता जा रहा है इस पार्टी का, कि एक दिन ये पार्टी जो है वो खुद काल्पनिक हो जाएगी। इनके बड़े बड़े नेता वो जो है वो पार्टियां छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन इन पार्टियों के, इन नेताओं के पार्टी छोड़ने के बावजूद जो है वो ये लोग सबक नहीं ले रहे। तो अब जो है इन लोगों को सबक सिखाने का एक समय आ गया। मैं ये नहीं कहता कि हम एक पर्टिकुलर किसी पार्टी को वोट दें, लेकिन ऐसे लोगों की पार्टी को जरूर सबक सिखाना चाहिए जो इस विचारधारा पे, जो हिंदुओं को तोड़ने के लिए, और सुबह से शाम तक जो है हिंदू धर्म, सनातन धर्म या इनके आराध्य, क्योंकि अभी एक लड़ाई और बाकी है। अभी ये लड़ाई जो है वो खत्म नहीं होती। हिंदू धर्म के दो ही आराध्य माने जाते हैं, एक भगवान राम और दूसरे भगवान श्री कृष्ण। और दोनों जगह आप देखिए कि दोनों ही जगह जो है उनके मंदिर के ऊपर जो है वो मस्जिद बना दी गई। तो हम दूसरी मस्जिद की यहाँ बात नहीं कर रहे, लेकिन ये लड़ाई अभी अधूरी है। और इस लड़ाई में अगर ये हाल है विपक्ष की पार्टियों का, उनके नेताओं का, तो आप सोच के देखिए कि जब इसका पार्ट 2 रिलीज होगा तो क्या होने वाला है। और पार्ट 2 रिलीज होते होते, और ये लोग, आप ये भी देखिएगा कि यही लोग जो है 1 महीने बाद में, अगर हम लोग इन लोगों को भूल जाएंगे, क्योंकि हमारी भूलने की आदत होती है, कोई हमें गाली देता है और 1 महीने बाद हम उसको भूल जाते हैं,
और ये लोग जो है वो फिर हाथ जोड़ के हमसे वोट मांगेंगे, हम इनको वोट देंगे और वोट देते वक्त हमारा बहाना क्या होगा कि नहीं, हमारे बाप दादा जो थे वो कांग्रेसी थे, कट्टर कांग्रेसी थी, वो कांग्रेस को ही देते आए हैं, तो हम भी कांग्रेस के ही वोट देंगे। लेकिन अब समय बदल गया है, कांग्रेस के वो बाप दादा हमारे नहीं रहे, कांग्रेस के वो लीडर नहीं रहे, और कांग्रेस के ये छुट भैया जो नेता है जो आए दिन जो है वो ऐसी हरकतें करते हैं, तो इन लोगों को जो है सबक जरूर सिखाना चाहिए। तो आज का एपिसोड जो था वो किसी राजनीति से प्रेरित नहीं था, ये है एक जिसको बोलते हैं हिंदुओं का दर्द, हिंदुओं की जागृति। और उस समय ये वीडियो मुझे लगा कि ऐसा मुझे बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे कांग्रेस के चाटुकार हो सकते हैं, चमचे हो सकते हैं, कुछ लोग जो है वो वामपंथी विचारधारा वाले हो सकते हैं, हो सकता है वो मुझे गाली दें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि ये जो है वो शुरुआत कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जो है अब करती ही रहनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो आपने देखा कि कैसे हमें दबाया गया, कैसे हमें लूटा गया, और हिंदुओं का देश होते हुए हम जो है बेगाने बन के रह गए इस देश में। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।